हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन टीजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट में सेकंड लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज को लेके और डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, इंपॉर्टेंस वीडियो होने वाला है, तो इसको पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रक्टोज की अगर हम बात करें, फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वही आपका फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला होता है और ये एक मोनोसेक्राइड है। ठीक है, फ्रक्टोज इज ए मोनोसेक्राइड। और दूसरा ये जो है लीवो रोटेटरी है। ग्लूकोज आपका डेक्सो रोटेटरी था, ये है आपका लीवो रोटेटरी। ठीक है, लीवो रोटेटरी ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, इसलिए ये कैसा है, लीवो रोटेटरी। ठीक, इसमें स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, C+O। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज में। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे। अब स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस करें इसकी फ्रक्टोज की, तो स्ट्रक्चर इसकी कुछ ऐसे होती है। फर्स्ट कार्बन पे आपका CH2H होता है। ठीक, सेकंड पोजीशन पे आपका सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल होता है। थर्ड पोजीशन ये होता है HOH कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन ये होता है OH H। फिफ्थ पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन ये होता है OH H। एंड जो सिक्स कार्बन है वो ये होता है CH2OH। ठीक, इसमें नंबर काउंट करते हैं, अगर हम नंबरिंग करें इसको, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स कार्बन। एंड दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। माइनस लीवो रोटेशन को इंडिकेट कर रहा है और डी इंडिकेट कर रहा है कि जो OH है ये CH2H के रेस्पेक्ट में किधर है, राइट हैंड साइड पे, तो ये आपका डी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज की। तो देखो, जैसे आपका ग्लूकोज दो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज, वैसे ही फ्रक्टोज भी दो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे अल्फा डी बीटा डी फ्रक्टोज की, तो वो आप बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो अल्फा डी बीटा डी फ्रक्टोज। देखो यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ कार्बन पे OH है, इसको ब्रेक करो O-H+, और जो कार्बोनिल ग्रुप है सेकंड कार्बन पे, इसको पोलराइज करो। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज। तो ये जो H+ है फिफ्थ कार्बन पे, ये तो चला जाएगा O- के पास, और जो O- है ये बॉन्ड बना लेगा कार्बन प्लस के साथ। ठीक है, जैसे ग्लूकोज में क्या था, ग्लूकोज में आपका था फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड और फिफ्थ कार्बन, और यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप जाता है फिफ्थ कार्बन OH के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हम लोग को मिलने वाली है, स्ट्रक्चर हमें ये मिलेगी। फर्स्ट कार्बन हो गया ये CH2OH। ठीक, सेकंड कार्बन पे ये हमारा OH हो गया। ठीक, नेक्स्ट कार्बन पे हमारा ये H है, ये OH है। ठीक है, और इससे नेक्स्ट कार्बन पे ये OH है, ये H है, और इससे नेक्स्ट कार्बन पे जो हमारा फिफ्थ कार्बन है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे हैं, सॉरी ये ऑक्साइड लिंकेज बना रहे हैं इसके साथ, सेकंड कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ, और इधर ये हाइड्रोजन है, और नेक्स्ट इस पर क्या है, ये CH2OH है। कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखोगे तो ये जो हमें कॉन्फ़िगरेशन मिला है, और इसका जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, आप फर्स्ट कार्बन इस पे सेकंड कार्बन पे चेंज कर देंगे, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे बस। CH2OH इधर आना है, CH2OH। ठीक है, और OH इधर आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, HOH, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। OH H, और जो नेक्स्ट कार्बन है ये ऑक्साइड लिंकेज होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑक्साइड लिंकेज होगा H, और ये CH2OH। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा पहला कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मिला है, ये है हमारा अल्फा, ये हमारा अल्फा डी फ्रक्टोज है। ठीक है, दिस इज अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, ये हमारा बीटा नहीं डी फ्रक्टोज है ये सिर्फ ओनली, और ये हमारा अल्फा डी फ्रक्टोज हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज। और ये जो दूसरा है हमारा, ये बीटा डी फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज, ये है बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, अब अगर इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, दीज आर फिशर प्रोजेक्शन। ये कौन से प्रोजेक्शन है, ये तो फिशर प्रोजेक्शन है फ्रक्टोज का, अल्फा डी बीटा डी का फिशर प्रोजेक्शन। अगर हम इसका हावर्थ प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है, हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन, इसी का हमें ज़रूरत होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन।
और इसी से आपको क्वेश्चन आएगा हावर्थ प्रोजेक्शन से। तो देखो फ्रक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होती है फ्रक्टोज की, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज is derived from 5-member ring, is derived from a 5-member ring compound, 5-member ring compound furan. So it is called fructofuranose. It is called fructofuranose, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की। जैसे ग्लूकोज का था ग्लूकोपाइरेनोज 6-member रिंग, वैसे यहाँ पे। अब देखो अगर हमें स्ट्रक्चर बनानी है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज की, पहले स्ट्रक्चर की हम बात करें अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो 5-member रिंग बनाओ, ठीक है। 5-member रिंग ये है हमारा, इसमें जो फ्यूरेन से ड्राइव है। अब इसमें वही करना है जो हमारा अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज में, यहाँ पे जो आपके ग्रुप दिखाई दे रहे हैं राइट हैंड साइड, इनको तो रिंग में नीचे रखना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहे हैं ग्रुप, इनको रिंग में ऊपर रखना है। तो हमारा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो स्ट्रक्चर हमारा ये बन के आएगा। फर्स्ट कार्बन पे ये हमारा CH2OH है और ये H है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्बन पे ये हमारा OH है और ये H है। नेक्स्ट कार्बन पे ये हमारा बैठेगा इधर HOH, और नेक्स्ट कार्बन पे CH2H हमेशा ऊपर ही रखना है, ग्लूकोज में बताया था, और ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। दिस इज द अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। और अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज की, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, अगर आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हो तो दूसरा तो अपने आप ही बन जाएगा फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इसमें बस पहले जो आपका सेकंड कार्बन है उस पर चेंज कर देना है, ठीक है, इस पर चेंज कर देना है आपको। H ऊपर होगा, CH2H नीचे हो जाएगा, CH2OH। बाकी कॉन्फ़िगरेशन सब सेम रहेगा, OH H, ठीक, HOH, और ये हमारा 6 कार्बन हो गया CH2OH H, ठीक है। दीज आर द साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज अल्फा डी एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। यहाँ से आप फिशर प्रोजेक्शन बना लें, फिशर प्रोजेक्शन से आराम से बन सकते हैं, रफली आप इसको बना के देख लें, ठीक है। जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड है वो आपको नीचे रखनी है, और जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है वो ऊपर रखनी है रिंग में। तो इस तरह से आपका अल्फा डी बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फ्रक्टोज में इतने ही है, फ्रक्टोज में केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम स्टार्ट करेंगे डाइसेक्राइड। नेक्स्ट इज डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड में भी हमारे डाइसेक्राइड में जो सुक्रोज है सिलेबस में, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। तीनों का फॉर्मूला जो होता है, तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, C12H22O11, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज आपको बताया था नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि माल्टोज, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुक्रोज की, ठीक है। तो ये सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11, ये फॉर्मूला है। और ये क्या है, डाइसेक्राइड है, इट इज़ द डाइसेक्राइड है। और दूसरा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ये। और इट इज़ आल्सो नोन एज केन शुगर, सुक्रोज को क्या बोलते हैं, केन शुगर। अगर बात करें सुक्रोज की, तो ये हाइड्रोलाइसिस करके अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोज बनाता है। सुक्रोज जो है हमारा C12H22O11 प्लस हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इसकी, इससे हमें मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा और बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा, है ना, ये याद रखिएगा, बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये हमारा क्या है, सुक्रोज,
अच्छा एक पॉइंट और, सुक्रोज जो है हमारा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये तो कैसे हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जबकि ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रक्टोज हमारा लीवो रोटेटरी है। अच्छा यहाँ पे जो ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है वो होता है +52.5 डिग्री, जबकि फ्रक्टोज का होता है -92.5 डिग्री। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल देखोगे लीवो रोटेशन ज़्यादा है डेक्स्ट्रो रोटेशन से, तो जो हमारा मिक्सचर रहेगा ओवरऑल जो मिक्सचर हमें मिलेगा वो कैसा रहेगा, लीवो रोटेटरी। बात आई समझ में, ओवरऑल मिक्सचर कैसा रहेगा, लीवो रोटेटरी, ठीक है। अब -92.5 डिग्रीज ग्रेटर देन +52.5 डिग्री, दैट्स वाई मिक्सचर इज लीवो रोटेटरी, जबकि सबस्ट्रेट हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। यानी मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बना है हमारा फाइनली मिक्सचर जो बना है वो कैसा है, लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है, ठीक है। अब जब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है तो हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन इन केन शुगर। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन इन केन शुगर। ये बात है समझ में, इन्वर्जन इन केन शुगर क्यों कहा है इसको, क्योंकि इसमें जो रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन वो चेंज हो गया डेक्स्ट्रो से लीवो, दैट्स वाई मिक्सचर विच इज प्रोड्यूस बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, है ना। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो आप ये याद रखिएगा, दैट वाई दिस इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर एंड इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन इन केन शुगर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाउ व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 1 से 2 नंबर में आ जाता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपका एमसीक्यूज में बन सकता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, अगर डिफाइन करने के लिए आता है तो इट इज़ ऑक्साइड लिंकेज, इट इज़ ऑक्साइड लिंकेज विच इज़ प्रेजेंट between two monosaccharide unit, which is present between two monosaccharide and produce by loss of water between them, यानी दो मोनोसेक्राइड के बीच में जब वाटर का लॉस होगा तब ऑक्साइड लिंकेज बनेगा, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अगर हम बात करें सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, तो सुक्रोज जो है हमारा, इसमें कौन सी मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज होता है इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट्स, प्लस इसमें क्या होता है, बीटा डी फ्रक्टोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, अल्फा डी और बीटा डी, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, इधर ये H, इधर ये OH। बाकी कॉन्फ़िगरेशन आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतना भी रिप्रेजेंट कर देंगे, ये भी NFA। और नेक्स्ट हमारा है बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। इधर ये CH2OH है और इधर हाइड्रोजन, बाकी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा OH, यहाँ पे OH, ठीक है। तो यहाँ से वाटर का लॉस होगा H2O, ये H2O का लॉस होगा -H2O, दोनों मोनोसेक्राइड के बीच एक ऑक्साइड लिंकेज बन के आएगा जो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अभी जो लिंकेज बनाया ये फर्स्ट कार्बन और ये 1 और ये 2, ठीक है। ये 1 और 2 कार्बन के बीच बना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यही आपको याद रखना है, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि सुक्रोज में किस टाइप का लिंकेज होता है। 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है सुक्रोज में, या 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, या 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, या नन ऑफ दीज दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है सुक्रोज के अंदर। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे आफ्टर ये हमारा सुक्रोज हो गया। नेक्स्ट देखो माल्टोज है, माल्टोज जो है हमारा, माल्टोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, ये भी क्या है, डाइसेक्राइड है, दिस इज आल्सो डाइसेक्राइड, ठीक है, ये भी डाइसेक्राइड है। अब यहाँ पे जो हमारा माल्टोज है, इसकी जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस से हमें 2 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज की मिलेंगी,
ठीक है, 2 यूनिट हमें क्या मिलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें तो देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया हमारा, ठीक, और ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो ये हमारा अल्फा डी, 2 अल्फा डी ग्लूकोज है यहाँ पे हमारा, तो ये फर्स्ट कार्बन पे OH है, इधर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन होता है हमारा, ये फोर्थ कार्बन पे OH, तो यहाँ पे वाटर का लॉस होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है ये 1 कार्बन और 4th कार्बन के बीच बना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जैसे दिस इज कॉल्ड 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो माल्टोज में याद रखिएगा, माल्टोज में हमारा जो होता है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। दूसरा माल्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग थी, ये हमारी रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम लैक्टोज को लेके, नेक्स्ट इज लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज को भैया मिल्क शुगर भी कहते हैं, जिससे आल्सो नोन एज मिल्क शुगर, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है, और डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ठीक है। और इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक। अब देखो जो लैक्टोज है हमारा C12H22O11, दिस इज लैक्टोज, ठीक है। इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे जब हम, तो हमें मिलेगा भैया सेम C6H12O6 गैलेक्टोज प्लस C6H12O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज, तो हमें ये मिलेंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। किसके हाइड्रोलाइसिस से हमें ये मिलेगा, हमें लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस से, और ये आपका जो है बीटा डी गैलेक्टोज है, बीटा डी गैलेक्टोज, और ग्लूकोज भी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज, ये आप याद रखिएगा, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें बात करेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसमें पहले गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, OH इसमें ऊपर रहता है, हाइड्रोजन नीचे रहता है, बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे H है, ये आपका CH2OH है, दिस इज बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। बाकी बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर होगा, ये फर्स्ट कार्बन हो गया HOH, बाकी ये 4th कार्बन हो गया, यहाँ पे इधर ये OH होता है, उधर ये H होता है, ठीक है, ये 4th कार्बन होता है यहाँ पे, एंड दिस इज फर्स्ट कार्बन, बीटा डी गैलेक्टोज फर्स्ट कार्बन, और जो बीटा डी ग्लूकोज है उसका 4th कार्बन, बीटा डी ग्लूकोज का 4th कार्बन पे जो OH है, इनके बीच वाटर का लॉस होगा H2O, ठीक है। और हमारा जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ बन जाएगा। बाकी आप स्ट्रक्चर्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है, यहाँ पे हमारा बनेगा 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हमारा किस में बनेगा, लैक्टोज में बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। लैक्टोज में 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, जबकि माल्टोज में 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और जबकि इसमें सुक्रोज में 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे पॉलीसेकेराइड को लेके, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स में लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। सबका फॉर्मूला ये होता है C6H10O5 होल एन, ये जनरल फॉर्मूला है पॉलीसेकेराइड का, ये फॉर्मूला होता है C6H10O5 एन। पॉलीसेकेराइड में जो है हमारा सबसे पहले वो है स्टार्च, ठीक है, स्टार्च, स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड, ठीक है, स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है। फॉर्मूला इसका है C6H10O5N, ठीक है। और स्टार्च की बात करें तो प्लांट्स में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, प्लांट्स स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन फॉर्म ऑफ
स्टार्च, ठीक है। इसके अलावा स्टार्च आल्सो प्रेजेंट इन cereals and green vegetables and besides it is main dietary source of humans, ठीक है, of humans, और it is polymer of polysaccharide है, that's why it is polymer of अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। यानी जब स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें n नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज हमें मिलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे। तो जो हमारे स्टार्च है C6H10O5N, दिस स्टार्च, इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लेके तो हमें n नंबर ऑफ मिलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे स्टार्च के कंपोनेंट्स की। तो जो स्टार्च होता है हमारे, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। इन पे आपका क्वेश्चन बनता है। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, कंपोनेंट्स के बारे में क्वेश्चन आता है इसके। अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अगर हम बात करें अमाइलोज कंपोनेंट की, तो देखो जो अमाइलोज कंपोनेंट होता है इसका, स्टार्च का, इट इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, ठीक है। जो अमाइलोज है ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। दूसरा, इट मेक्स 15 to 20% ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च में 15 से 20% अमाइलोज होता है ऑफ स्टार्च। और इसके अलावा इसमें जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती हैं अल्फा डी ग्लूकोज, दे आर 200 to 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती हैं। इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इसके अंदर। और मेनली इट इज लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीमर, ठीक है। लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है इसमें अल्फा डी ग्लूकोज की, लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज which are linked together by 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये इंपॉर्टेंट है कि जो अमाइलोज होता है उसमें कौन सा लिंकेज होता है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है, लॉन्ग अनब्रांच चेन में। स्ट्रक्चर इसकी अभी बनाएंगे। अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये वाटर इंसॉल्युबल कंपोनेंट है, इट इज़ वाटर इंसॉल्युबल कंपोनेंट, ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है अमाइलोपेक्टिन। और दूसरा, इट मेक्स 80 to 85% ऑफ स्टार्च, 80 to 85% ऑफ स्टार्च। स्टार्च में 80 से 85% अमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इट इज़ लॉन्ग ब्रांच चेन पॉलीमर, इसमें दो लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। एक तो इसमें 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन, ठीक है। जो अनब्रांच चेन है स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो लिंकेज होता है इसमें वो होता है 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि ब्रांचिंग में होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रांचिंग, यानी जहाँ से ब्रांच निकलेगी वहाँ पे 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। और जो लॉन्ग स्ट्रेट चेन है वहाँ पे 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बात करें सबसे पहले अमाइलोज की, तो देखो अमाइलोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है,
लॉन्ग अनब्रांच चेन जिसमें 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। इस तरह से सभी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इससे ऐड होते चले जाएंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वो होगा 1,4, ठीक है, 1,4 एंड सो ऑन। अगर हम बात करें अब अमाइलोपेक्टिन की, अमाइलोपेक्टिन तो इसमें ना ब्रांचिंग निकलेगी जहाँ पे 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। तो एक तो इसमें ये होगा, ठीक है, ये तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा जो इसकी लॉन्ग स्ट्रेट चेन है। ठीक है, ये तो लॉन्ग स्ट्रेट चेन है जहाँ पे होगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसकी बात करें 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, ये कौन सा हो गया, दिस इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और यहाँ पे ये हो गया CH2OH जो कि आपका 6 कार्बन होता है ये। ठीक, और यहाँ पे होता है हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पे 1 2 सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन और ये 6 कार्बन CH2OH, ये हमारा 6 कार्बन होता है। ठीक, तो ये आपका साइड चेन यहाँ से निकलता है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे जो हमारा ब्रांचिंग निकला हुआ है, यहाँ पे जो आपका दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है HOH, दिस इज फर्स्ट कार्बन, इधर ये सेकंड हो जाएगा, इधर ये थर्ड कार्बन, इधर ये फोर्थ कार्बन और इधर ये फिफ्थ कार्बन और इधर 6 कार्बन CH2OH। ठीक, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो हमारा लॉन्ग स्ट्रेट चेन है उस वो OH, और जो हमारा ऊपर जहाँ से ब्रांचिंग निकला है उसका OH, फर्स्ट कार्बन का OH, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, ये H2 रिमूव हो जाएगा और जो ब्रांचिंग है वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा। ठीक है, ये इधर हम मान के CH2, तो ये इस तरह से यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा 1 और 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ब्रांचिंग में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जबकि लॉन्ग जो चेन होती है स्ट्रेट चेन वहाँ पे 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा अमाइलोपेक्टिन में। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे सेलुलोज को लेके, जो हमारा सेकेंड पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज हमारा पॉलीसेकेराइड है और इसमें जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं वो होते हैं बीटा डी ग्लूकोज। सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। दूसरा, इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। ये प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है, प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और इट इज़ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा यही मिलता है हमारा सेलुलोज। ठीक है, इसमें बात करें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है जो हमारा बनेगा इनके बीच में। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। ये फोर्थ पोजीशन पे OH हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक, इसी के जस्ट नीचे दूसरा हमारा रहेगा ये, ठीक है, ये नेक्स्ट बीटा डी ग्लूकोज हो गया। अब यहाँ पे ये OH, फोर्थ पोजीशन पे OH और फर्स्ट पोजीशन पे ये OH, तो यहाँ से रिमूवल होगा वाटर का, H2 रिमूव होगा, ये H2। ठीक है, और इस तरह से हमारे यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। फोर्थ पोजीशन पे ये ऑक्साइड लिंकेज हो जाएगा जो हमारा जाके जुड़ेगा फर्स्ट कार्बन से। ठीक
ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन। इसी तरह ये फोर्थ पोजीशन पे ये ऑक्साइड लिंकेज, ये जुड़ेगा फर्स्ट कार्बन से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो लिंकेज प्रेजेंट होगा वो फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच होता है, फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच, इसलिए इसको हम बोलते हैं 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स है आपकी, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स और बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो कौन सा हमारा 1,4 बीटा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कौन सा 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे ग्लाइकोजन की, जो हमारा थर्ड पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, बिकॉज एनिमल्स में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, बिकॉज इन एनिमल्स, ठीक है, फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब जो ग्लाइकोजन है इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। जो स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का है वही स्ट्रक्चर, वैसे ही स्ट्रक्चर इसका भी होता है ग्लाइकोजन का। इवन इट इज मोर हाईली ब्रांच्ड, इवन इट इज मोर ब्रांच्ड पॉलीमर, इट मीन्स इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एंड इट इज स्टोर्ड इन ब्रेन, मसल्स एंड लीवर, ब्रेन मसल्स एंड लीवर में स्टोर होता है। और जब ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की तो ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाता है एंजाइम्स की प्रेजेंस में, एंजाइम्स उसको ब्रेक कर देते हैं ग्लूकोज में, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है, एनिमल्स को एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीसेकेराइड, स्टार्च और आपका सेलुलोज और आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, ठीक है। तो आप कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे प्रोटीन को लेके, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड को लेके, ठीक है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाता है, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि और भी इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वीडियो को लेके वो हम कर सकें।